बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज जो पुलिस थानों में स्क्रैप के मामले को उजागर किया, भ्रष्टाचार को उजागर किया, इस तरह से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने शराबबंदी के मामले में और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में अब इस बात का होड़ है 34 नए चीनी मिल खोल रहे हैं ना। बोल रहे हैं कि लालू जी का जब समय जो चीनी मिल बंद हुआ था वो भी चीनी मिल खुलेगी, उसके अलावा 34 नए चीनी मिल खोले जाएंगे। कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरा बिहार घूम रहे हैं, बक्सर भी गए थे। बिहार में अब कंपनी फैक्ट्रियाँ खुलेगी, बिहार के युवा बाहर अब प्लान नहीं करेंगे। और उसी दृष्टिकोण के तहत नीतीश जी को हर जगह ले जाया जा रहा है, फोटो शूट होता है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। 2025 से 30 जो नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी काफ़ी एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिएगा कि कल 3 नए विभाग बनाए गए हैं, 45 से 48 विभाग हो गए हैं। वहीं देखिएगा कि बिहार में पुराने पड़े चीनी मिल और 34 नए चीनी मिल खोलने की भी चर्चा हो रही है। बिहार में कंपनी और फैक्ट्रियाँ खोलने की बात हो रही है। इसी पर हमारे साथ बात करने के राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। बात करेंगे। सर, अभी 2025 का चुनाव जीतने के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। कल देखिएगा कि 3 नए विभाग है और बढ़ाए गए हैं, 45 से 48 हो गए हैं। विभाग बढ़ाने से होगा कि दिमाग बनाने से होगा? इन लोगों ने दिमाग बनाना बंद कर दिया है। ये नौकरी और रोजगार वाली सरकार नहीं है, ये नफरत और भरम और धर्म की राजनीति करने वाली सरकार है। और आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि जो आप बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार सक्रिय हो गए हैं, आप बयान नहीं सुन रहे हैं उन्हीं लोगों के मंत्रिमंडल के मंत्रियों का। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज जो पुलिस थानों में स्क्रैप के मामले को उजागर किया, भ्रष्टाचार को उजागर किया, गृह मंत्रालय पर सवाल खड़ा किया, उस सवालों पर भी तो जवाब ले लिया कीजिए। ये बड़ा सवाल है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने शराबबंदी के मामले में माफियाओं और कहीं ना कहीं अपराधियों के सहारे जो हर घर शराब पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। बिहार में सरकार और सरकार के स्तर से सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है, ये स्पष्ट रूप से उन्हीं के मंत्रिमंडल के मंत्री के बयान से स्पष्ट होता है। और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में अब इस बात का होड़ है कि वो गृह मंत्री तो ज़रूर हैं, लेकिन हम उनके विभाग और विभाग का जो क्रियाकलाप है उसको उजागर करते रहे। 34 नए चीनी मिल खोल रहे हैं ना। बोल रहे हैं कि लालू जी का जब समय जो चीनी मिल बंद हुआ था वो भी चीनी मिल खुलेगी, उसके अलावा 34 नए चीनी मिल खोले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे और उन्होंने मोतिहारी की सभा में कहा था कि हम यहाँ की चीनी मिल को खुलवा करके यहीं बैठ करके चाय पीने का काम करेंगे। 14 से 25 हो गया, अब तक वो चीनी मिल कहाँ है लोग खोज रहे हैं। वास्को डिगामा भी अगर चीनी मिल का खोज किए होते तो उनको वो चीनी मिल नहीं मिलता। वो भारत की खोज तो कर लिए थे, लेकिन चीनी मिल का खोज नहीं कर सकते थे। ये जो बिहार में सरकार चल रही है ना, ये वास्को डिगामा की तरह खोज वाली सरकार चल रही है। ये चीनी मिल की खोज नहीं करती है, ये नौजवानों के नौकरी और रोज़गार की खोज नहीं करती है। ये खोज किसकी करती है? नेता प्रतिपक्ष नहीं नज़र आ रहे हैं। अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष तो बिहार की जनता के दिलों में हैं, बिहार की जनता के मन में हैं, बिहार की जनता के विश्वास हैं। आप उनके घरों में जा कर के देखिए ना, नेता प्रतिपक्ष नज़र आएंगे। ये लोग तो कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र में नहीं रहना, कहीं ना कहीं उनकी तो जवाबदेही है ना। भाई, जो बुलडोज़र चला रहे हैं उनकी क्या जवाबदेही है कि हम गरीबों के सीने पर बुलडोज़र चलाएंगे? हम महिलाओं को 10,000 रुपया चुनाव के पहले देंगे और चुनाव के बाद उनके आंखों में आंसू देंगे। इसी के लिए आपको मंत्री बनाया गया है, इसी के लिए आपको सरकार में लाया गया है, इसी के लिए बिहार की जनता ने जो आपके लिए वोट देने का काम किया उसको आप सताने का काम कीजिएगा। किस तरह की राजनीति आप लोग कर रहे हैं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरा बिहार घूम रहे हैं, बक्सर भी गए थे। बिहार में अब कंपनी फैक्ट्रियाँ खुलेगी, बिहार के युवा बाहर अब प्लान नहीं करेंगे। असल मुख्यमंत्री जी घूम नहीं रहे हैं, उनको घुमाया जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के संबंध में जो एक व्यापक रूप से चर्चा है, उस चर्चा को
दूसरे दिशा में भटकाने के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को पता कहाँ होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। ये तो गुमराह करने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटी, अपनी राजनीतिक हकीकत को छुपाना चाहते हैं। ये है स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण, और उसी दृष्टिकोण के तहत नीतीश जी को हर जगह ले जाया जा रहा है। फ़ोटो शूट होता है। क्या मुख्यमंत्री जी ने एक जगह भी आप लोगों को कोई ब्रीफिंग किया, कोई जानकारी दी, या कोई ऐसा बात बताया कि हम ये करने जा रहे हैं? जो भी जानकारी वो आता है वो मुख्यमंत्री जी के ट्विटर पर आता है, उनके एक्स पर आता है, और उनके लिए कोई लिखित प्रेस विज्ञप्ति आता है। उसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसी समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री जी कितना सचेत हैं और कितना सचेत होकर के वो काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे, बेबाकी से अपनी बातों को रखे। पूरी बात आप सुने, यह बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।